दुनिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज बोला जाता है। आखिर भैया इंग्लिश लैंग्वेज इतना ज्यादा प्रीफर क्यों किया जा रहा है कि लोग पढ़ने लिखने आम भाषा में बात करने के लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई देशों ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज तक घोषित कर दी है। आखिर इंग्लिश लैंग्वेज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए जानते इस वीडियो में इंग्लिश लैंग्वेज इतना पावरफुल कैसे बना। Some people say in fact it might have been even like 100 million. Recent analysis by economic historian Robert C. Allen suggests that extreme poverty, whatever the cost may be, we shall never did things the right way. We thought the sort of British Empire, all those red countries on the map, film about the partition of India has reopened questions. अगर पीछे जाएं तो 15th सेंचुरी में इंग्लिश को पढ़ना और लिखना शुरू किया गया था। तब आम भाषाओं की तरह इंग्लिश लैंग्वेज ही थी, लेकिन 18th सेंचुरी आते आते ब्रिटिश कॉलोनी मोस्ट पावरफुल नेशन बन चुका था। वहीं कई देशों में छोटे बड़े राजा आपस में लड़ रहे थे। इसी स्थिति का अंग्रेजों ने फायदा उठाया और वहाँ जाकर अपने अधिकार को जमाते चले गए। खैर आपको ये भी पता होगा कि अंग्रेजों की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही थी। कहा जाता है कुछ समय 450 मिलियन लोग अंग्रेजों के अधीन होकर उनके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते थे, क्योंकि लोग अंग्रेजों से डरते थे। उस समय लोगों को अच्छी जॉब पाने या फिर अपने करियर को बनाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना होता था। इसलिए दुनिया भर में इंग्लिश लैंग्वेज का इतना प्रभाव बढ़ता चला गया। लेकिन 1950 आते आते अंग्रेजों की पकड़ कम हो गई और कई देशों में अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट होने लगे कि अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले जाएं। अंत में अंग्रेजों को इन देशों से जाना पड़ा। आजादी मिलने के बाद भी इन देशों में इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर बना रहा। यही कारण है कि इंग्लिश दुनिया भर में यूज किया जाने लगा। वहीं अगर इंडिया में देखा जाए तो कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में 22 भाषा और आर्टिकल 343 में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का जिक्र है। कुछ लोग तो अपनी मातृभाषा को भूलते जा रहे हैं। यही कारण है कि चीन, इटली, ईरान समेत कई अन्य देशों में इंग्लिश लैंग्वेज को बैन कर दिया गया, क्योंकि जब लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान होगा तो उसी लैंग्वेज में मूवी देखना, सामान खरीदना, सॉफ्टवेयर यूज करना, ये सब चीजें जिस देश से खरीदा जाएगा उस देश का ग्रोथ तो होगा ही जरूर। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो गूगल, यूट्यूब, क्रोम, फेसबुक, अन्य जैसे प्लेटफॉर्म जिस देश के हैं उस देश का ग्रोथ तो जेन्युइन है। इसलिए आपको स्वादिष्ट चीजों को यूज करना चाहिए। आपकी राय इस वीडियो पर क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।